सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 दूसरी इकाई पाठ 2 कलाकार। इस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी का जन्म सन 1929 को उत्तर प्रदेश इस राज्य के आगरा शहर में हुआ और इनकी मृत्यु हुई है दिल्ली में 2013 को। 60वें दशक की जो पीढ़ी थी तब इन्होंने उपन्यास लिखे और बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में छाने गए। नई कहानी के रूप में साहित्य में इन्होंने एक नई विधा जोड़ी। इससे पहले नई कहानी कोई नहीं लिखता था, इसकी शुरुआत करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। उपन्यास के सम्राट जिन्हें माना जाता है ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो साहित्यिक पत्रिका चलाई जाती थी जिसका नाम था हंस, परंतु उनके जाने के बाद वह पत्रिका बंद हो गई। उसी का पुनर्प्रकाशन करने का कार्य लेखक ने, और यह कार्य इन्होंने प्रेमचंद जी की जयंती के दिन ही 1930 में किया, 31 जुलाई 1986 को किया। और जब तक ये रहे तब तक पूरे 27 वर्ष तक इन्होंने यह कार्य जारी रखा। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई है जिसमें इनकी लिखी कहानियाँ हैं, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक। और इनके द्वारा लिखे उपन्यास हैं सारा आकाश, शह और मात तथा उखड़े हुए लोग। यह जो कहानी हमें दी गई है इसका नाम है कलाकार। कलाकार मतलब अपनी कला का प्रदर्शन करने वाला। इस कहानी का नायक भी एक कलाकार है जो कि बहुरूपिया है। बहुरूपिया अर्थात विविध प्रकार के वेश धारण करने वाला। प्राचीन काल में जब मनोरंजन के साधनों की कमी थी तब बहुरूपिये का व्यवसाय बहुत चलता था। कुछ लोग होते थे जिनका पेशा ही बहुरूपिया था और वह किसी नए गांव, नए नगर में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जैसे कोई धोबी बनकर जाता था, कोई नाई बनकर जाता था, कोई डाकिया बनकर जाता था, और इस प्रकार अलग रूप धारण करके जब वे गांव में जाते थे और अगर उन्हें लोगों ने नहीं पहचाना तो उसके बदले में जो अमीर लोग हैं वह उन्हें पैसे देते थे, इनाम देते थे। यहाँ पर जो बहुरूपिया है वह अपनी कला के प्रति बहुत ही ईमानदार है। एक बार वह एक साधु का वेश धारण करता है, उसके बदले में उसे बहुत लाभ भी होता है और उस वेश से वह इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने आप को सच में संसार को त्याग देने वाला एक बैरागी सन्यासी मानने लगता है। परंतु फिर भी अंत में वह अपने असली रूप अर्थात बहुरूपिये को ही अपना लेता है। कहने का मतलब है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति सदैव ईमानदार होना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो परंतु हमें अपने पेशे के साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहानी पढ़ते हैं। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बहुरूपियों का जो पेशा है वह हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंपरागत है, इसलिए इसके बारे में हमें पता ही है। परंतु अब यह पेशा, यह व्यवसाय समाप्त हो रहा है। एक समय था जब मनोरंजन की साधनों की कमी थी और तभी जो बहुरूपिये हैं वह अमीर लोगों का मनोरंजन करने के लिए नगर में आते थे। कभी धोबी बनकर आते थे, कभी डाकिया बनकर, और बिल्कुल उन्हीं की तरह व्यवहार करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, भ्रम में डाल देते थे। और यदि सच में सामने वाला व्यक्ति भ्रम में पड़ जाए, उसे पहचान न पाए, तो उसके बदले में जो अमीर व्यक्ति है उन्हें इनाम देता था। राजस्थान में यह परंपरा प्राचीन काल से चली आई।
और इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि राजस्थान की जो लोक कथाएँ हैं उनमें भी बहुरूपिये के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम भी किसी बहुरूपिये से कम नहीं। कारण हम भी जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार समाज में नहीं कर पाते। हमारे मन में कुछ और होता है, हमारा व्यवहार अलग होता है। हम सोचते अलग हैं और हम कहते अलग है। मतलब हमारे मन में एक अलग व्यक्ति छिपा बैठा है और बाहर जो व्यवहार कर रहा है, अभिनय कर रहा है, वह कोई और है। मतलब बिल्कुल बहुरूपिये की तरह ही हमारा जीवन है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी, उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोंपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्काया करता। एक बार की बात लेखक बता रहे हैं कि एक बहुरूपिया था जो एक नगर में गया साधु का रूप बनाकर। जैसा वेश साधु का होता है बिल्कुल वैसा ही वेश उसने धारण किया। साधु बहुत दिनों तक अपने बालों को सुलझाते नहीं और धोते नहीं, जिसके कारण उनके सिर पर जटाएं पड़ जाती है, उसमें धूल मिट्टी होती है, बाल चिपक जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही उसके बाल हो गए। अपने शरीर पर वह केवल एक लंगोटी पहनते हैं, तुमने देखा होगा। वैसे ही लंगोटी उसने पहनी और बाकी का उसका शरीर जो था वह खुला था। शरीर पर उसने भस्म लगा ली, भस्म मतलब राख, और माथे पर त्रिपुंड लगाया। त्रिपुंड मतलब उसी राख से 3 लकीरें लगाई जाती है आड़ी, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। इस प्रकार उसने बिल्कुल वैसा ही वेश बनाया जैसा किसी साधु का हो सकता है। उसने उस नगर के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी तैयार की, वहाँ बगीचा भी लगाया और वहाँ बैठकर तपस्या करने लगा, अर्थात तपस्या करने का नाटक करने लगा। अब गांवों नगरों में लोगों का अंधविश्वास चरम सीमा पर जाने में देर नहीं लगती। अगर एक व्यक्ति ने कुछ बता दिया तो उसे बढ़ चढ़ कर बता कर लोग अंधविश्वासियों को अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे एक से दूसरे को बात पता चली और पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर रहने लगे हैं, अपना डेरा यहीं लगाया है। अब लोग उस साधु के दर्शनों को आने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ वह प्रसिद्ध हो गया, उसका यश फैल गया, मतलब प्रसिद्धि मिली उन्हें। सारे दिन लोगों की भीड़ रहने लगी। अब लोगों का कहना था कि महात्मा जी जो भी सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, उसमें जादू है, क्योंकि जब उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो हम चाहे कितने ही कष्ट में हो वह दूर हो जाता है। अब जब साधु यह बात सुनता तो उसे बहुत आश्चर्य होता, क्योंकि ना ही उसके आशीर्वाद में जादू था और ना ही वह संसार साधु था। लेकिन साधु का वेश बनाकर लोगों को भ्रम में डालने का जो उसका कार्य था वह सफल हो चुका था और इसीलिए वह मन ही मन बड़ा खुश होता था। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वासी हंस पड़ा, बोला ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने का में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह ज़िंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा,
इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। अब उस नगर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसे सेठ कहा जाता था। किसी ने साधु के बारे में सेठ को बताया। उसने विश्वास नहीं किया, हंसने लगा। कहा, ऐसे ढोंगी महात्मा तो कितने ही हैं जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मतलब सेठ को ऐसे ढोंगी साधुओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया और फिर से अपने कामकाज में लग गया। परंतु धीरे धीरे साधु की जो यश कीर्ति थी वह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, फैलती ही जा रही थी। कभी कभी साधु सोचने लगता कि बहुरूपिया बनकर उसे क्या मिला है। कुछ पैसों के लिए वह नाटक करता है, दूसरा रूप धारण करता है, परंतु इस रूप से उसे पैसे भी मिलते हैं, उसकी जिंदगी भी आराम से गुजर बसर हो रही है और लोग उसका सम्मान भी करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन फिर उसका मन उसे रोकता, धिक्कारने लगता। धिक्कारना अर्थात झिड़कना कि नहीं नहीं, देखो, जब भी हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं ना, हम लोगों को भले ही कितना ही समझाए कि हमने सही किया है, परंतु जो गलत कार्य हमने किया है हमारा मन उसे कभी नहीं मानता, हमें रोकता अवश्य है। हमें संकेत मिलता है कि नहीं, यह कार्य गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। और जब हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो हमारा मन बार बार चेतावनी अवश्य देता है और हमें महसूस होता है कि हमने गलत किया है। तो यहाँ पर साधु के मन ने भी उसे धिक्कारा, रोका, उसका तिरस्कार किया कि अगर तुमने सच में बहुरूपये का व्यवसाय छोड़ दिया और साधु बनकर ही जीने लगे तो जो तुम्हारा असली पेशा है, व्यवसाय है, उसके साथ तुम्हारी बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि अपने पेशे के साथ बेईमानी करके लाभ सोचना ये कभी भी अच्छा नहीं है। और यही विचार वह करता रहता कि क्या करना सही है, और ऐसे ही उसके दिन निकलने लगे।